हरे कृष्णा से युक्तों। सो हमने भगवदगीता पे चर्चा किया था। कल नीरज स्टूडेंट नीरज 3.17 तक। तो आज हम उससे आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो भी कुछ भूल चूक होती है कृपया आप उसे मुझे अपना मानकर उसे क्षमा करिएगा। और अगर इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगता है, कुछ भी बात पसंद आती है, उसका सारा श्रेय है जो है वो श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, हमारे आचार्य को जाता है, जिन्होंने इस पर टीका टिप्पणी दी है, जिन्होंने शिक्षाएं दी, और उन्हीं को शिक्षा को मैं आपको बता पाऊंगा। तो अभी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशावेष्टाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम भगवद गीता के 30 अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इसका ट्रांसलेशन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो तात्पर्य इसका पढ़ते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भगवत कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं। तो यहाँ पर पहली लाइन में प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली समझा दिया हमको कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं। यानी कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो कृष्ण भावना भावित होगा, यानी कि कृष्ण का भक्त होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य को करने को जरूरत नहीं होती है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का ये लक्षण, पहला लक्षण है। तो पहले इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो अभी जो 18वां श्लोक है, ये इससे पहले का ये 17वां श्लोक था। यहाँ से ये यस्वात् आत्मरितेव्रेव स्यादात्मतपदश्च मानवः। इस श्लोक से आगे के कुछ श्लोकों तक भगवान यहाँ पर अब बताएंगे निष्काम कर्मयोग के बारे में, कि निष्काम कर्मयोग कैसे करना चाहिए, जिससे एक राइट एग्जाम्पल सेट किया जाए सोसाइटी में। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने शुरू में बता दिया, क्या बताया? सकाम कर्मयोग बताया, थोड़ा सा निष्काम कर्मयोग भी बताया सेकंड चैप्टर के एंड में। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसमें इस वाले श्लोक से, यानी कि सॉरी 17 श्लोक से आगे कुछ श्लोकों तक भगवान इसमें निष्काम कर्मयोग के बारे में बताएंगे कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन बिना इच्छा के कर्म करना चाहिए। लेकिन वो कर्म भी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भगवान इसके अंदर बताने वाले हैं। तो इसका पहले हम लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है कि उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तो दो कैटेगरी होती है। मतलब ऐसा समझते हैं इसको कि अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन आप ये करो, आप ये करो, आप युद्ध करो, आप थोड़ा सा काम कर्मयोग करो, निष्काम कर्मयोग करो। तो अर्जुन समझ लीजिए यहाँ पर पूछ रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान आप बता रहे कर्म करो, ये कर्म करो, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति है, ऐसे मान लो कोई व्यक्ति की कैटेगरी है जिन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान उसमें से पहली कैटेगरी बता रहे हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या होता है? पहली बात तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई चलता फिरता हमें रोड पे मिल जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा स्वरूप सिद्ध। ऐसा नहीं, हमें बनना पड़ता है। जैसे महात्मा नाम के आगे लगाने से कोई महात्मा नहीं बनता, वैसे स्वरूप सिद्ध कहलाने से कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बनता। उसको बनना पड़ेगा, उस तरीके से कर्म करना पड़ेगा, तो वह स्वरूप सिद्ध बनेगा। स्वरूप का मतलब है कि रियल आइडेंटिटी, और सिद्ध का मतलब है परफेक्शन। स्वरूप सिद्ध यानी उसकी जो असली पहचान है उसमें उसने परफेक्शन पा ली है। मतलब अपनी पहचान को प्राप्त करने में उसने परफेक्शन पा ली है। तो हम सब, हमारी असली पहचान क्या है? अभी तो हम इस शरीर में हैं, तुम्हारी पहचान है अपना अपना नाम है, जो भी है हमारा नाम है, ये हमारी पहचान है। लेकिन हमें सबको पता है कि हम लोग क्या है, आत्मा है। लेकिन आत्मा ये हमारा स्वरूप है। हमको पता चल गया कि हम आत्मा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है। और मतलब पूरे विश्व में, वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को पता है कि हम आत्मा है। लेकिन ये एक लोअर स्टेज है। इसका टॉप मोस्ट स्टेज, इसका परफेक्शन क्या है? कि हम लोग कृष्ण के दास, स्वरूप सिद्ध। यानी जो स्वरूप है, ये आइडेंटिटी है, इसमें सिद्धि प्राप्त करना है, यानी इसमें परफेक्शन प्राप्त करना।
तो हमने अपनी आइडेंटिटी समझ ली कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ हरदा में रहता हूँ। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी अपनी पहचान ली। इससे ऊपर एक और आइडेंटिटी हमने अगर पहचान ली, क्या कि मैं आत्मा हूँ, मतलब एक लेवल और आगे बढ़ गए। वैसे एक लेवल आगे और क्या है कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ क्या हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जैसे कि चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, आप सभी को पता ही है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कि जीव का जो स्वरूप है, जीव की जो रियल आइडेंटिटी है, वो है क्या है, कृष्ण का दास। तो हम सभी आत्मा है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी क्या है कि हम लोग क्या है, कृष्ण के दास। तो ये हमारा स्वरूप सिद्ध है। मतलब अगर जब हम ये जान लेंगे कि हम लोग क्या है, कृष्ण के दास हैं, तो फिर उसके बाद से जो इस श्लोक में बातें बताई गई हैं, वो लागू होना स्टार्ट होती है। मान लीजिए हम लोग जान गए कि हम लोग स्वरूप सिद्ध हैं, तो फिर हमारे लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण नहीं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जब कोई बन जाता है तो उसे कोई कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने बताया भगवान की मैं कर्म करूँ, ये कर्म करूँ। लेकिन अब अर्जुन अब ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग की कैटेगरी हैं जिनको कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान ने क्या बताया, पहला स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, इनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कर्म नहीं करते ये लोग, ये लोग फिर भी कर्म करते हैं। कर्म करने की जरूरत नहीं है इन द सेंस कि इनको जबरदस्ती नहीं कोई कर्म करने की जरूरत है। इनको कोई अपना पर्सनल गेन के लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। इनको कोई फोर्सफुली कर्म करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी ये कर्म करते हैं। क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता। हम जो भी कर्म करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें तो क्या है, ये हमारे स्वरूप, ये हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है कृष्ण के दास होने की, उस आइडेंटिटी में किया गया कर्म कहलाए, और ये भक्ति ही कहलाए। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो हमें पढ़ाई करने की जरूरत है ना, ये भी हमारा एक कर्म है कृष्ण के प्रति। हम्म? मान लीजिए हम लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, आगे चल के कुछ अच्छा व्यक्ति बनते हैं, तो इससे प्रसन्नता किसको होगी, हमें होगी, हमारे माता पिता को होगी। लेकिन गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, हम्म? पितामह से माता, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। कि पूरे जगत का माता पिता धाता मैं कौन, मैं हूँ, यानी कृष्ण है। तो जब हमारे माता पिता को इतनी खुशी होगी, हम अगर कुछ बन जाते हैं, तो फिर कृष्ण को खुशी नहीं होगी। तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा बेनिफिट होने वाला है। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम लोग कर्म करेंगे तो उस कर्म का बंधन भी नहीं लगेगा। बंधन यानी कि कोई पाप भी नहीं लगेगा, ना कोई पुण्य भी नहीं लगेगा। जो वो सोच सकते कि यार पुण्य पुण्य तो मिलना चाहिए, पाप नहीं लगेगा ठीक है, लेकिन पुण्य भी मिलना चाहिए। तो नहीं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों नहीं चाहिए हमें। एक भक्त जो होता है उसको पाप भी नहीं चाहिए, ना पुण्य भी चाहिए, पुण्य भी नहीं चाहिए। क्योंकि पाप अगर उसे मिलेगा तो भी क्या है, वो नरक जाएगा। और फिर जब पाप का जो पूरा हिसाब है उसका हो जाएगा, तो फिर वापस क्या है, इस भौतिक जगत में आ जाएगा। उसके उल्टा अगर उसको पुण्य मिलेगा, तो जैसे ही व्यक्ति को पुण्य मिलता है तो कहाँ जाता है, स्वर्ग लोक, या फिर स्वर्ग के और भी अगर पुण्य है तो जनलोक, महरलोक, तपलोक, ऐसा करके ऊपर के लोकों में जा सकता है। लेकिन मान लीजिए ब्रह्मा ब्रह्मा जी के लोक तक भी अगर वो चला गया, तो फिर क्या होगा, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक से भी नीचे आ सकता है, कहाँ पर, वापिस इस धरती में। तो अगर व्यक्ति बंधन में पड़ा पाप के, तो भी नरक जाएगा। और फिर नरक से फल भोग कर कहाँ आएगा, इस धरती में। मान लीजिए उसको बहुत सारा पुण्य मिला, तो पुण्य को भोग करके कहाँ स्वर्ग जाएगा। जैसे पुण्य खत्म हुए, क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य खत्म होने के बाद वापस कहाँ, इस पृथ्वी पर आ जाएगा। तो एक जो भक्त होता है उसे क्या है, पाप और पुण्य दोनों से कोई मतलब नहीं, तो उसे कर्म कर्म करना होता है किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन क्या पूछ रहे थे कि कोई ऐसी कैटेगरी है जिन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला क्या है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, और दूसरा कौन है, स्वयं भगवान। भगवान को भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं। फिर आप सबके मन में भी सवाल होगा, और अर्जुन भी आगे पूछेंगे इसी चीज को, कि भगवान आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर्म क्यों करते हैं। तो खैर भगवान इसका आंसर खुद ही देंगे अभी आने वाले श्लोकों में। तो उसको हम लोग श्लोक के साथ ही चर्चा करेंगे। तो अभी इस बारे पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या है,
नाम से नहीं बनता, महात्मा कोई नाम से नहीं बनता, उसको बनना पड़ता है, उस तरीके से एक्ट करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने बताया था कि बंगाल में एक माता को एक पुत्र हुआ था, यानी एक लड़का हुआ था। तो उनकी माता जी ने उनका नाम रखा पद्मलोचन, है ना। तो पद्म का मतलब क्या होता है, कमल का पुष्प, और लोचन यानी आंखें, जिसकी कमल के समान आंखें हैं, ऐसा उस पुत्र का नाम रखा। लेकिन वो बेटा क्या था, जन्म से अंधा था। तो पद्मलोचन नाम रखने से क्या उसकी आंखें कमल के समान हो गई? नहीं, वो तो अंधा है। और अगर आंखें देख भी सकता, अगर वो अंधा नहीं भी होता, तो भी पद्मलोचन नाम उस पर सूट करता, उसकी आइडेंटिटी से। उसको पद्मलोचन जैसे आंख होने चाहिए रियलिटी में, तो उस पर वो नाम सूट करता। वैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अगर होता है, अपने एक्शन से होता है, मात्र नाम रख देने से कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बन जाता। हम्म। तो स्वरूप सिद्ध के एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं हम लोग। बहुत सारे शुद्ध भक्त हुए हैं, जैसे जटायु। जटायु आपसे भी जानते हैं कि जब सीता माता को रावण ले जा रहे थे लंका की ओर, तो जटायु ने उस रावण के पुष्पक विमान को रोकने का बहुत सारा प्रयत्न किया, नहीं फिर भी नहीं रोक पाए। उनको पता था कि मैं नहीं रोक पाऊंगा, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस रथ को रोक पाऊंगा और सीता माता को बचा पाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर उनको कोई कर्म करने की जरूरत थी, क्योंकि तो जटायु थे। अगर वो चाहते तो उड़कर जा सकते थे, उनको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं थी, है ना। और सीता माता को बचाना ना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भाई सीता माता किसकी पत्नी है, हस्बैंड उनके कौन है, रामचंद्र। तो यहाँ पर हम दोनों केस देख सकते हैं कि जटायु को ना उनके लिए कर्म करने की जरूरत, उनके लिए कर्म था सीता माता को बचाना, और दूसरा ना इसकी कोई जरूरत थी उनको बचाने की। लेकिन क्यों बचाया उन्होंने? क्योंकि उनको भगवान राम की सेवा करनी थी, बस। इससे हम लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि सबसे व्यक्ति क्या, कौन बन सकता है या कौन कहलाता है। सबसे व्यक्ति मतलब भगवान का शुद्ध भक्त, सीधी बात। और हम लोग वो शुद्ध भक्त नहीं है अभी। तो जटायु ने क्या किया, जरूरत नहीं थी, वो सॉरी उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा, जरूरत तो वैसे भी नहीं थी, है ना। लेकिन जटायु को पता था कि मैं हार जाऊंगा, मैं सीता माता को भी नहीं बचा पाऊंगा, ना मैं रथ को रोक पाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया, भगवान राम की सेवा की। तो ऐसा हमें क्या बोलते हैं, इस चीज से हमें बंधन नहीं लगता। भगवान के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसका कोई बंधन नहीं लगता, ना ही पाप का, ना ही पुण्य का। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम भी क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है हमें, कृष्ण चेतना में ही रहना है, कृष्ण को सेंटर रखना है अपनी लाइफ का। हार्ट एंड सोल ऑफ द लाइफ इज कृष्णा। हम्म। एक ऐसा कोट आया था कुछ दिन पहले, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ बट कृष्णा इज द हार्ट ऑफ लाइफ। तो समस्या क्या है, जिंदगी का पार्ट है, वो तो आनी है जानी है, यही चलता रहेगा, कभी खुशी कभी गम, है ना। लेकिन कृष्ण क्या है, हमारे जीवन के हृदय हैं, उनको नहीं भूलना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, कितनी भी उथल पुथल मचे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ना है। हमारे इस्कॉन में बहुत बड़े एक महाराज होते हैं, हुए हैं अभी 2024 में उनका क्या बोलते हैं तिरोभाव हुआ है, मई के महीने में। इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, लेकिन जो कृष्ण भक्ति है ना, इसको हाथ से मत जाना। क्योंकि बहुत बहुत जन्मों के बाद ये चीज मिलती है। एते ब्रह्मांड भरित अनंत जीव गण, 84 लाख 84 लक्षित योनि जीव करी ब्रह्म। जो ब्रह्मांड क्या है, 84 लाख योनि से भरा पड़ा है, लेकिन कोई व्यक्ति हम्म, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, इस पर भगवान की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, अहेतु की कृपा। उसने मान लीजिए कुछ संत की सेवा कर दिया, भगवान का थोड़ा सा कृपा पात्र बन गया, तो वही व्यक्ति कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी भक्ति प्राप्त कर लेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई भी कीमत भरनी पड़े भरो, लेकिन कृष्ण भक्ति इसको क्या है, हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, कौन, अर्जुन। अर्जुन को भगवान महाभारत में लड़वाते हैं युद्ध में कौरवों के बीच में। लेकिन अर्जुन क्या है, भगवान का निमित्त है बस, यानी भगवान उसको एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। एक तो हमने एग्जाम्पल देखा जटायु का, उन्होंने किसके लिए कर्म किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
अर्जुन ने भी युद्ध किया किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आगे हम देखेंगे, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादाम अच्युता। और फिर शिव जी हुए। अब शिव जी पे भी एक केस बैठता है। तो यहाँ पर लिखा है ना कि क्या बोलते हैं, सुरक्षित व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो शिव जी को विष पीने की जरूरत नहीं थी, हलाल विष पीने की, लेकिन फिर भी उन्होंने पिया। क्यों? भगवान की आज्ञा थी। भगवान विष्णु ने कहा कि आप ये विष पी लीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, तो विष पी लिया। ना तो शिव जी को कर्म करने की जरूरत थी, ना ही उन्हें कोई फोर्स कर सकता है। शिव जी को कौन फोर्स कर सकता है? लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा मानते हुए इस विष को ग्रहण किया। तो ये सब क्या है? शुद्ध भक्ति एग्जाम्पल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ये, मान लीजिए। तो कभी कभी क्या है, ये डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट मतलब कि हम ऑन करते हैं स्विच को, तो जो भी चीजें हमने लगाई वो ऑन हो जाती है। और ऑफ करते हैं तो मान लीजिए आपने मिक्सर लगाई बोर्ड में, आपने बटन ऑन करी तो मिक्सर ऑन हो गई, बटन ऑफ करी तो मिक्सर ऑफ हो गई। लेकिन कभी कभी क्या है, डायरेक्ट हो जाती है लाइन हमारी, कनेक्शन। खैर ये एक तरीके का फॉल्ट है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कभी कभी डायरेक्ट हो जाती है लाइन। तो जो ये शुद्ध भक्त हैं, ये क्या है, सीधा भगवान से कनेक्टेड है। इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है। शुद्ध भक्त और ये भगवान, इन लोग का जो आपस में कनेक्शन होता है। तो भगवान जो करवाना चाहते हैं वो किससे करवाते हैं? शुद्ध भक्तों से करवाते हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जो भी भगवान करवाना चाहते हैं शुद्ध भक्तों से करवाते हैं। एक एग्जाम्पल कौन है? अर्जुन। आप सभी के साथ भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। कि अर्जुन आप क्या हैं? आप तो निमित्त हैं इन सभी को युद्ध करके मारने के लिए। वास्तव में ये लोग मर चुके हैं। ऐसा संजय बताते हैं कि जब कृष्ण ने शंख बजाए थे तो आधे लोग के हार्ट फेल हो चुके थे उस युद्ध में। मतलब काफी लोग तो ऐसे ही मर चुके थे। तो भगवान क्या है, शुद्ध भक्त क्या है? भगवान के बीच में, शुद्ध भक्त के बीच में क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है। भगवान जो भी करवाना चाहते हैं शुद्ध भक्त को डायरेक्ट गाइडलाइन देकर करवाते हैं। जैसे अर्जुन है ना, निमित्त मात्र भव्य साच सव्य साच। अर्जुन को भगवान ने क्या बनाया? अपने इंस्ट्रूमेंट बनाया युद्ध करवाने के लिए। और भी कई कई एग्जाम्पल्स हुए हैं। प्रभुपाद जी हमारे स्कूल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी क्या है कि प्रतिविथे याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोहन। पृथ्वी के कोने कोने में, नगर नगर में, गांव गांव में महाप्रभु की इच्छा क्या थी कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम मैंने कृष्ण का नाम होना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन होना चाहिए। ये भगवान की इच्छा थी। तो भगवान की इच्छा थी तो भगवान की इच्छा कौन पूरी करते हैं? शुद्ध भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी को भगवान ने शक्ति देकर पहुंचाया कि आप इस पूरी पृथ्वी पर, नगर नगर में, गांव गांव में इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करना है। तो खैर प्रभुपाद जी ने तो पूरे विश्व में कर दिया, हर जगह जगह कर दिया, सिटी तक भी कर ही दिया। लेकिन आगे इसको फैलाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो हमें इसे आगे फैलाना चाहिए। खैर एक ही श्लोक पर हमने काफी देर चर्चा कर ली, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या इससे हम लोग ने क्या समझा कि शुद्ध भक्त, सर्वशुद्ध व्यक्ति को क्या है, कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं, क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमें भी बस एक बात इस श्लोक से सीखनी है कि जो भी हम कर्म करें किसके लिए करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। कृष्ण प्रसन्न होगा तो बस सब कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। अगर मान लीजिए हमने बहुत बहुत चीजें करी, एक श्लोक भी आता है, प्रभुपाद जी इसको हमेशा कोट करते थे। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। और फिर ना आराधितो हरि यदि हरि तपसा ततः किम। मतलब कि इफ यू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, मतलब कि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विष्णु की पूजा ऑलरेडी कर। और फिर अगली लाइन क्या है? ना आराधितो यदि हरि तपसा तथा की। और आप अगर भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या भी क्या है? कोई काम की नहीं है। तो ये श्लोक हमको दिमाग में रखना है कि हम कुछ भी करें, अगर भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है तो वो सारा श्रम व्यर्थ हो जाने वाला है। श्रम एव ही केवलम हो जाएगा। बस एक परिश्रम रह जाएगा, एक स्ट्रगल रह जाएगा, अगर उससे भगवान प्रसन्न नहीं है। और अगर हमें ये जानना है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो पूरी भगवत गीता है, भगवान ने बताया है कि वो किस किस चीज से प्रसन्न होते हैं। और फिर भी हमें ना समझ आया तो गुरु हैं, सीनियर भक्त हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए कि मैं जो चीज कर रहा हूँ इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्या ये शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है? ये गलत तो नहीं है? तो हमें गाइडेंस में रहना चाहिए सीनियर भक्तों के। ईच वन टीच वन, बीइंग बाय टॉट बाय वन। यानी हम सभी को एक दूसरे को शिक्षा देनी है ना? लेकिन शिक्षा लेते हुए देनी है। यानी हम किसी को सिखाएं, वो भी किसी और को सिखाए, लेकिन हम पहले किसी और से सीखें ऑलरेडी, तब हम सिखाने लायक होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अभी अगले श्लोक पे।
तस्मादासक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरणं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर भगवान क्या है, निष्काम कर्मयोग के बारे में बताना चालू किए हैं कि निष्काम कर्म हमें कैसा करना चाहिए, राइट एग्जाम्पल सेट करते हुए वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कर्म फल से आसक्ति हुए बिना मनुष्य को कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। यानी हम जो कर्म हम लोग कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट है उससे क्या अटैच नहीं होना है, बस बस भगवद गीता का एक ये कर्मयोग का सबसे क्या बोलते हैं, समराइज चीज है या फिर क्या होता है, सार चीज है क्या, कि हमें अपने कर्म से अटैच नहीं, अटैचमेंट किसी भी चीज से भी नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट टू एनीथिंग मीन्स अटैचमेंट टू सफरिंग। और किसी भी चीज से थोड़ी भी आसक्ति रह गई तो हम लोग को वापस इस जगत में आना पड़ेगा। गोपाल जी क्या करते थे, मान लीजिए एक चॉकलेट से भी आसक्ति रह गई किसी की, हम सभी को चॉकलेट बहुत प्रिय है, मतलब प्रिय थी कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अभी भी है। खैर धीरे धीरे भक्ति करते करते भी छूट जाएगी, इससे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन प्रोपा जी कहा करते थे कि आसक्ति कितनी खतरनाक है उसके एग्जाम्पल में, कि मान लीजिए किसी की चॉकलेट से थोड़ी सी भी आसक्ति रह गई तो क्या होगा, इस जगत में उसको वापस आना पड़ेगा। मतलब वापस से 84 लाख क्यों नहीं, और ये सब बहुत भयावह चीज है। तो हमें आसक्ति को नहीं रखना है, हमें क्या करना है, आसक्ति भगवान में लगानी है। आसक्ति का मतलब क्या है, जो आ सकती है, आ सकती है तो क्या जा भी सकती है। ऐसे नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत आसक्त हैं पर जो परिवार में, हम इन सबको कैसे छोड़े हैं, मेरी तो इसमें आसक्ति, मेरे घर में बहुत आसक्ति है, मेरे कुटुंब के लोगों में बहुत आसक्ति है। तो जो व्यक्ति कह रहा है वो आसक्ति को छोड़ भी सकता है ना। खंबे को हमने पकड़ रखा है, ना कि खंबे ने हमें पकड़ रखा है। आसक्ति को क्या है, हमने पकड़ के रखी, आसक्ति खुद से नहीं होती। तो खैर अमोघलिया प्रभु जी हमारे इस्कॉन के वक्त वो बहुत क्या बोलते हैं, हंसाते हुए चीजों को एक्सप्लेन करते, तो उन्होंने एक बात कही कि जो आसक्ति है वो जब आ सकती है तो वो जा भी सकती है, बस हमें क्या करना होगा, भक्ति करनी है हमें। भक्ति में भी क्या है, भगवान का नाम जप करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसका तात्पर्य भी बचा है। तो तात्पर्य, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावनात्मक में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना नहीं। ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो भक्त हैं उनके लिए कौन है, भगवान परम है। तो हम सब भक्त हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे टॉप मोस्ट कौन है, ऑब्वियसली भगवान कृष्ण। तो हमें कोई भी कर्म किस लिए करना चाहिए, कृष्ण के लिए। बहुत सिंपल है इसको समझना, बस हमें आसक्ति से दूर रहना, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है बिल्कुल भी। हमें प्रयास करते करते से ही करने से ही होगा, है ना। तो अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, वो सॉरी प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन की क्या बोलते हैं, अर्जुन को भगवान लड़वा रहे हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन ऐसा करे, अर्जुन लड़े कुरुक्षेत्र, है ना। अर्जुन इसलिए इसलिए नहीं लड़ रहा है, मतलब अभी तो स्टार्टिंग में अर्जुन बहुत सारे रीजन दे रहा है कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ने से ये होगा ये होगा। लेकिन बाद में अर्जुन एग्री कर जाएंगे कि भगवान मैं लड़ना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि भगवान आपकी इच्छा है, क्या है वो, करिष्ये वचनम तवा, कि आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। सर्वएतम तद मन्ये यो माम वत्सि केशव, आपने जो कुछ कहा है मैं ही उससे पालन करूंगा। तो भगवान के लिए कर्म करना सबसे श्रेष्ठ, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, टॉप मोस्ट अगर कोई कर्म है पूरी दुनिया में तो वो क्या है, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना। तुम्हें कर्म करना चाहिए, कि इसे हमने पिछले श्लोकों में देखा कि कर्म करने से क्या, सॉरी यज्ञ करने से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, है ना। तो यज्ञ करने से बारिश होगी, बारिश से अन्न उत्पन्न होगा। तो यज्ञ या
का मतलब ये होता है कि यज्ञ यानी कि जो भी कर्म हम करें, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, तो क्या है वो यज्ञ कहलाए। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना सेंटर रखना चाहिए अपनी लाइफ। भगवान की प्रसन्नता सेंटर होना चाहिए। कुछ भी कर्म करें भगवान की प्रसन्नता उसमें होनी चाहिए। तो इसमें आगे प्रभुपाद जी की बता रहे हैं, नियत यज्ञ जैसे कि वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। किंतु कृष्ण भावनात् में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों से, कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावनात् व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है। तो जो भी वैदिक अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में बताया गया क्या है, वो इसलिए बताया गया ताकि हम लोग शुद्ध हो। कि हम सभी क्या है, हम बहुत दूषित हैं। सॉरी, हम सभी बहुत दूषित अवस्था में हैं। हम लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, ना भगवान का नाम लेना चाहते हैं। हमारी जो पोजीशन है बहुत काफी गिरी हुई है। तो हमें क्या है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। हम्म? चैतन्य चैतन्य में कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। कि हमें अपना जो क्या बोलते हैं चित्त है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस है श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम लोग अगर भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमारा जो हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा। है ना? शुद्ध हृदय में कृष्ण का वास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुद्ध हृदय में कृष्ण का वास होता है। तो सारे शास्त्रों का मत यही है कि जीव को कैसे शुद्ध किया जाए, इसलिए जन्म के बाद संस्कार होते हैं। है ना? उसके शुद्धिकरण के लिए जन्मना जायते शुद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजः। यानी जन्म से सब लोग क्या है, शुद्र हैं। लेकिन धीरे धीरे संस्कार करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, उसकी चेतना डेवलप होती है। फिर वो भगवान को समझने के कुछ लेवल पर आता है, आत्मा को समझने के लेवल पर आता है। तो ये सब शुद्ध करने की प्रोसेस है। लेकिन इस सब प्रोसेस में भी सबसे शुद्ध करने की प्रोसेस क्या है? यज्ञ करना। यज्ञ क्योंकि वैदिक अनुष्ठानों में बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ साधन है यज्ञ करना। और यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र। अ, भागवत में बताया गया यज्ञ संकीर्तना प्रायः यजंती ही सुमेधस। ये संकीर्तन यज्ञ जो है ये क्या है, वो लोग ही कर पाएंगे जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो हम सभी को इंटेलिजेंट लोग उतने तो नहीं है, लेकिन हमको प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये सौभाग्य मिला कि हम लोग भगवान का नाम जप कर पाए, भगवान का संकीर्तन कर पाए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट बन गए इसलिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। खैर वो बात भी ठीक है। लेकिन भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझ में कोई क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। ये तो आचार्यों की, बड़े बड़े भक्तों की कृपा है, विशेषकर प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें इस्कॉन में आने के बाद ये चीजें समझ आई, ये चीजें मिली जिससे हम पालन कर सकें और अपने जीवन को सफल करा बना सकें। तो यहाँ पर आगे बताइए, किंतु हाँ, कृष्णवाद व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहता है। तो हमें क्या है, हृदय को शुद्ध करना मेन काम है हमारा, जो कि हरे कृष्ण मंत्र से होगा। और इस जगत में भी हमें कर्म तो करना ही होगा। देखिए सभी को कर्म करना है। तो कर्म किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और करने से हमारी कोई आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। मतलब उसके फल से कोई आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। है ना? हमें इसका मतलब ये नहीं कर्म छोड़ देना है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो सब छोड़ देना है। भगवान ने अर्जुन को कभी इसमें नहीं बोला कि अर्जुन अर्जुन आप ये युद्ध छोड़ो और सन्यासी बन जाओ। भगवान ने बस ये कहा कि अर्जुन ये जो आसक्ति है आपकी कर्म ना करने की, इसको साफ करो, इसको हटाओ। कि कर्म ना करना भी एक आसक्ति है। वो कर्म में से बहुत कर्म के फलों से बहुत ज्यादा अटैच होना, ये भी बहुत बड़ी आसक्ति है। दोनों ही बांधेगी, ना करना और बहुत करना ही करना ये भी बांधेगी। ये भी एक बंधन होगा। जैसे मान लीजिए कुछ हम्म, शास्त्रों में बताया गया है कि हमें जो भी स्त्रियां हैं या फिर माता जी हैं, उन्हें वो सॉरी जो भी स्त्रियां हैं, बालक हैं, बच्चियां, छोटी लड़कियां हैं, उन्हें क्या है, माता के रूप में देखना चाहिए। मातृवत परदारेशु, माता जी इसके रूप में देखना चाहिए। है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे क्या बोलते हैं, थोड़े रूड टाइप की। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, स्त्री क्या है, माया। माया से हमें बिल्कुल दूर रहना, माया की तरफ नहीं देखना।
मान लो उनको कोई माता जी आती हुई दिख गई तो सोचेंगे अरे माया, माया से बचना है। तो दोनों ही क्या बोलते हैं, बंधन का कारण है। ये जो बचना बचना है कि मेरे को माँ स्त्री को नहीं देखना, माता जी को नहीं देखना वरना माया में गिर जाऊंगा, कि ये भी। और दूसरा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा अटैच भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा डिटैच भी नहीं होना है। डिटैचमेंट भी जो है वो भी एक तरीके का अटैचमेंट ही है। ये इसको अमोघलिया प्रभु जी ने बताया था। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये अमोघलिया प्रभु जी के शब्द हैं, जो कि बहुत सीनियर डिवोटी है इस्कॉन में। कि जो अटैचमेंट है वो भी हमें बांधेगा, और जो डी अटैचमेंट है इस जगत से वो भी बांधेगा। एक ही चीज है जो हमें छुड़ा सकती है, वो क्या है, भगवान से ही अटैचमेंट होना चाहिए। तो हमें कुछ भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हमारा जो भी अटैचमेंट है भगवान में होना चाहिए। तो अभी समय हो चुका है, तो हम भगवद गीता की कक्षा को विराम देते हैं यहाँ पर। तो आपसे भी इसमें क्षमा मांगता हूँ, और इसमें किसी भी शब्द से आपसे भी को कोई ठेस पहुंची हो, या फिर समझने में या समझाने में मुझसे कुछ गड़बड़ हुई हो, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिए अपना मानकर। और इसमें आपको जो भी बात अच्छी लगी हो, तो इसमें प्रभुपाद जी का श्रेय है, हमारे आचार्य का श्रेय है। तो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन ज्वाइन किए हैं यहाँ पर। नाम देखते हैं, हाँ। अनिल वर्मा प्रभु जी, अंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश वर्मा माता जी, कृष्ण बंधु कृष्णा एटू माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मुरानी माता जी, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु जी, शरद दोगने प्रभु जी, शैली माता जी, सौरभ प्रभु जी, स्वाति माता जी, तनु पारते माता जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद भगवत की कक्षा में ज्वाइन करने के लिए। हम लोग कल मिलते हैं श्रीमद भागवतम की कक्षा में सुबह 7:30 से 7:30 तक के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय। सॉरी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसे एंड करते हैं। ये मैं पूछना भूल गया था। या फिर कोई अगर कुछ बोलना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं।